ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं पर्यटन मामलों के जानकार अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पिछले मार्च महीने में जम्मू कश्मीर में देश दुनिया से 1,80,000 पर्यटक पहुंचे, जो बीते 10 साल में पर्यटकों की एक रिकॉर्ड संख्या है, जो इस बात का संकेत देता है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत स्तर पर और कई और योजनाओं के माध्यम से जो प्रयास किए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे ये क्षेत्र पर्यटन की दिशा में विश्व स्तर पर एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। और वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट का भी हम उदाहरण लें तो जम्मू कश्मीर के पर्यटन को लेकर पिछले सालों की तुलना में इस बजट में ज्यादा प्रावधान किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में पर्यटन के बढ़ते स्वरूप पर चर्चा करने के लिए हम कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मिस्टर अशोक टंडन के साथ। सर, स्वागत है। नमस्कार अशोक जी, अगर हम जम्मू कश्मीर के पर्यटन की बात करें तो पर्यटन की विरासत रही है जम्मू कश्मीर में, और हमने देखा कि बीते वर्षों में इस विरासत और धरोहर को और ज्यादा मजबूती देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। किस तरह से विश्व स्तर पर जम्मू कश्मीर के बढ़ते पर्यटन को आप देखते हैं? देखिए, भारत में पर्यटन और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इसको पिछले 2 साल में बहुत ही महत्व दिया गया है मोदी सरकार की ओर से। और उसमें जो कदम उठाए गए हैं और उसमें जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसमें कुछ जो योजनाएं जो सचमुच में सफल होती दिखाई दे रही हैं, विशेष तौर पर हम कहें कि जम्मू कश्मीर में सफल होती दिखाई दे रही हैं। उन योजनाओं में है स्वदेश दर्शन, प्रसाद, हुनर से रोजगार तक, ऐसे कई योजनाएं जो हैं वो लागू की गई हैं और जिसका असर हमको पूरे देश में दिखाई दे रहा है और जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, उसके अंतर्गत विश्व स्तर का जो पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। और उसके चलते टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कई जो योजनाएं और बनाई गई हैं, उनमें अगर हम बात करें तो जितने भी देश में धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन स्थल है, उसमें जम्मू कश्मीर में कोई उनकी कमी नहीं है, उनको भी बढ़ावा दिया गया। और यही कारण है कि विदेशी जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जैसे आपने कहा, जम्मू कश्मीर में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो मोदी सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने वेब बेस्ड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रैवल ट्रेड सर्विस प्रोवाइडर्स, इसकी भी योजना बनाई है, ताकि केवल पर्यटन ही को बढ़ावा नहीं दिया जाए, वहां पर आकर अगर कोई निवेश करते हैं, और वो भी निवेश अगर टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें होता है निवेश, तो भी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं। और इसी कड़ी में हमने देखा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो एक समिट हुई, जिसमें अरब देशों के, यूएई के जो निवेशक हैं, वो आए जम्मू कश्मीर। तो ये लोग भी आकर वहां पर जो निवेश के जितने भी प्रावधान हैं, उनको वो एक्सप्लोर करके वहां पर वो इंडस्ट्री लगाएंगे, उसमें फिर वो टूरिज्म से संबंधित इंडस्ट्री में भी निवेश करेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, ये पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में तो मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगातार पर्यटन बढ़ रहा है, और उसके लिए तो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, उन्होंने रोड शो भी किए हैं। और ये रोड शो भारत के जो पर्यटन हैं, वो पर्यटक हैं, उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भुवनेश्वर में, बैंगलोर में, कोलकाता में, इन जगहों पर कश्मीर के प्रति जो आकर्षण है, उसको बढ़ावा देने के लिए रोड शो किए गए हैं। और जैसे होटल हैं, हाउस बोट हैं, ये अब अगले 2 महीने के लिए तो पहले से ही ओवर बुक्ड हो गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 महीनों में जो जम्मू कश्मीर का पर्यटन है, वो ऊंचाइयों को छुएगा, जहां कभी जम्मू कश्मीर में पर्यटन हुआ करता था। और इसके साथ साथ भी जो बात करें तो वहाँ का जो खाना है जम्मू कश्मीर का, उसके जो व्यंजन है, उनकी भी जिस तरह से प्रमोशन की जा रही है, और ये सब चीजें आकर्षित कर रही हैं। टुलिप गार्डन में भी ये सुविधाएं
उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये कोरोना काल के जो 2 साल में जो पर्यटन को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करेगा। अशोक जी, हमने जैसा कि देखा कि हर स्तर पर पर्यटन को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया जा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म से लेकर जो इको टूरिज्म है, उससे लेकर धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण तक को इसमें प्राथमिकता दी गई है। जो जम्मू कश्मीर का ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल टूरिज्म को भी एक नए कॉन्सेप्ट के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें युवाओं की, महिलाओं की भूमिका होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में पर्यटन एक आकर्षण का केंद्र बनेगा जम्मू कश्मीर इससे, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। तो किस तरह से इस दिशा में ये प्रयास एक अहम कड़ी साबित हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक योजना जम्मू कश्मीर सरकार ने चलाई थी, इवेंट किया था, टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर, अनदर डे इन पैराडाइज। ये जिस तरह से एक उत्साहजनक कार्यक्रम लिए जा रहे हैं और फिर वहां पर जो पुरातत्व विभाग से संबंधित जितने भी काम है उनको पुनर्स्थान करना, रेनोवेशन करना, रेस्टोरेशन करना, उनका कंजर्वेशन करना, मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, अमर सिंह पैलेस, इस तरह की कई वहाँ जो ऐसे स्थान हैं जो अभी तक निगलेक्टेड रहे हैं, उनको भी फिर से लाकर उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा जा रहा है ताकि लोग उन जगहों पर भी जा सकें जहां तक अभी तक लोग जा नहीं पा रहे थे। तो गांव की जो एक अर्थव्यवस्था है जम्मू कश्मीर की, उसमें केवल और केवल जो कुटीर उद्योग है, वहाँ की जो कला है, हस्तकला है, जो दुनिया भर में मशहूर है, उसको जब बढ़ावा दिया जाएगा हुनर हाट और इस तरह की योजनाएं बनाकर, तो जम्मू कश्मीर की गांव की अर्थव्यवस्था है उसका भी बहुत ही बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। अब जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन की अगर हम बात करें तो उसमें लगातार व्यवस्था में सुधार हो रहा है और जिसके चलते वहां पर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और वहां पर जितनी भी अभी रोपवे और इस तरह की जितनी व्यवस्थाएं की जाएंगी, स्काई वॉक, सस्पेंशन ब्रिजेस, इनको भी बनाकर लोगों को और सुविधा प्रदान की जा रही है। जब ये संविधान की धारा 73 और 74 में अमेंडमेंट की गई थी तो जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय निकाय थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, उनके जो साथ मिलकर जो उनको आर्थिक अधिकार दिया गया, फाइनेंशियल पावर दी गई, पंचायतों को दिया गया, 3 tier सिस्टम लागू किया गया, तो उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो रिसोर्सेज हैं उनका मोबिलाइजेशन हुआ और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान बनाया गया जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचा, ब्लॉक लेवल तक पहुंचा, पंचायत लेवल तक पहुंचा, टूरिस्ट हट, व्यू पॉइंट, कम्युनिटी शेड, इस तरह की कई योजनाएं बनाई गई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो प्लान एलोकेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये इनको डबल किया गया। 5,136 करोड़ 2020-21 में था, जिसको बढ़ाकर 12,600 करोड़ 21-22 में कर दिया गया। तो इसी तरह से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो एक्सपो 2020 जो दुबई में जब लगा, वहां जम्मू और कश्मीर टूरिज्म ने एक आउटरीच का अरेंजमेंट किया वहां, ताकि लोग, दुनिया भर के लोग जो हैं और जितने स्टेक होल्डर्स हैं मिडिल ईस्ट में और उनके साथ के देशों में, वो वहां पर आकर जम्मू कश्मीर के पर्यटन के विकास के लिए उसमें वो निवेश करने की भी बात सोचें। ये सारे कदम जितने उठाए गए हैं और इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में पर्यटन जो है वो बहुत तेजी से विश्व स्तर का बनता जा रहा है। उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। वहां पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जितने भी पर्यटन स्थल लुभावने बनाए जा सकते हैं वो सारी व्यवस्थाएं वहां की जा रही हैं और मैं समझता हूं कि देश और विदेश दोनों के पर्यटक जो हैं बहुत तेजी से आकर्षित होकर जम्मू कश्मीर की ओर आएंगे। अशोक जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और आपने विषय पर चर्चा की, विश्लेषण दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे पर्यटन मामलों के जानकार अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।